हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस चंडीगढ़ की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर इन्वाइट कर दिए गए हैं। एनवीएस चंडीगढ़ की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 20 मई, यानी कि 20 मई आपकी इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप 20 मई तक इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको पीजीटी, टीजीटी और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि इसके अंदर आपको टीचर की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको लिंक दे दिया गया है। ये आपको मैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दूं, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा। सबसे पहले टीचर की वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आप सभी साथियों को कि टीचर की आपकी वैकेंसी क्या रहेगी। तो इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा पीजीटी और टीजीटी, इसके अंदर कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे पहली चीज बीएससी और एमएससी वाले। ठीक है, यानी कि सबसे पहले टीचर की वैकेंसी के लिए बीएससी एमएससी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कंपलसरी है वो है आपका बीएड। ठीक है, यानी कि आपका बीएड होना बहुत ही जरूरी है। ये कोर्स आपका बहुत जरूरी है कंप्लीट होना। तो अगर आपके पास बीएड है और बीएससी और एमएससी है तो बिल्कुल से आप क्या कर पाएंगे, टीचर की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। पीजीटी और टीजीटी की आपकी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा आपकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्टाफ नर्स की पोस्ट, इसके बारे में भी यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी, या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, काफी बड़ी आपकी जो पीडीएफ है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, जारी आपकी कर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर दे दिया गया है। अगर मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम, पोस्ट बीएससी, एमएससी, यानी कि साथ में आपकी जो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको क्राइटेरिया आपको दे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि एग्जाम आपका नहीं होगा। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। एनवीएस चंडीगढ़ की जो आपकी वैकेंसी है, इस भर्ती का आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा स्किल टीचर की पोस्ट आपको दे दी गई है, जिसके अंदर एमएससी बायो एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल्स रहेंगे। योगा की पोस्ट आपको, टूरिज्म की पोस्ट, काफ़ी सारी और भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। अब फुल डिटेल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपकी यही है कि इस भर्ती के अंदर आपका क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, लिंक टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है।
ठीक है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। ये दोनों लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से जाके क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेकआउट बिल्कुल से वहां पर कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर आपको टीचर की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 42 ईयर। 18 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बाकी आपको जो एज का रिलैक्सेशन है जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। अगर आपको एनवीएस की इस भर्ती के बारे में अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां हैं, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आपको नर्सिंग की अपडेट, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हो चाहे आपकी परमानेंट पोस्ट हो, बिल्कुल से आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर से देखने को मिलेगी। और कोशिश करता हूं कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूं। इसके अंदर देख लीजिएगा, रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर आपको एनवीएस की तरफ से प्यारी सी शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीटली जानकारी दे दी है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। और साथ में आपको ए मेल आईडी फॉर द सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे ही आप भर सकते हैं। आपको मेल दिया गया है एनवीएस चंडीगढ़ की तरफ से। इस मेल के ऊपर आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। ठीक है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको कम्प्लीटली फिल करना है, और कम्प्लीटली फिल करने के बाद में उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको अटैच करने हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या कर देना है, फिल आपको कर देना है। ठीक है। तो बिल्कुल से एनवीएस की आपकी घर बैठे इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहता है, स्पेशली चंडीगढ़ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, कैसा भी अगर आपका डाउट है एनवीएस की इस भर्ती को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, आपको मैं टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता सकूं, आपके जो भी डाउट है वो आपके मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है। तो बिल्कुल से एनवीएस चंडीगढ़ की इस भर्ती के बारे में अपडेट और फुल डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पर दे दी है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, कंटिन्यू आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।